नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साधारण ब्याज के टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी के सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और सभी के टाइप जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हर एक प्रश्न जो है इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। अब देखिए, वार्षिक दर जो यहाँ पर है वो 16% दी गई है, ठीक है, और 990 रुपये पर 5 वर्षों में। तो यहाँ पर हमें बताना है सामान्य अर्जित ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्षों का हमें ब्याज बताना है, ठीक है। तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो सिंपल तरह से हम निकालेंगे। तो आप उनको पता है 1 वर्ष का है ब्याज यहाँ पर 16%, ठीक है। साधारण ब्याज जो भी होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 5 वर्ष का ब्याज कुल कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, यानी 80% ब्याज बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, 80% ब्याज बनेगा। जो भी और यहाँ पर पूछा गया है ब्याज, पूछा गया है रुपयों में कितना होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने थे स्टार्टिंग में रुपये, 990 रुपये थे। इसका अगर हम 80% निकाल लें तो हमें करेक्ट यहाँ पर ब्याज पता चल जाएगा एक्चुअल में 5 वर्ष में हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो सीधा 80% इसका निकालेंगे तो 80 बटा हम 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे। 8 9 72 के 2 हो जाएगा, बचेगा 7, 8 9 72 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 79, यानी 992 आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष में 16% वार्षिक दर से जो सामान्य हमारा ब्याज बनेगा वो 700 यहाँ पर 92 रुपया बनेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे और उनके जो भी मेथड बन सकते हैं वो हर एक तरीके आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिन यानी समय जो दिया गया है वो दिन में दे दिया गया। सबसे पहले पी देखेंगे, यानी प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है इसमें, तो देखेंगे 5,000 रुपये दिया गया जैसा कि यहाँ बोला गया। रेट दे रखी है यहाँ पर देखेंगे तो वो 6% की रेट दे रखी है। टाइम जो दिया गया है यहाँ पर हमारा है वो 146 दिन दिया गया है, दिन में है। अब इसे हम वर्ष में बना लेंगे क्योंकि जो हमारी यहाँ पर रेट दी गई, दर दी गई है वो प्रतिवर्ष में है, तो हम इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी एक साल में देखेंगे कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। तो 365 हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा अब यहाँ पर डाटा जो है ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया है। और ब्याज पूछा गया है यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है तो हम निकाल लेंगे। तो आप लोगों को सिंपल फार्मूला आता है, उसी फार्मूले में वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब देखिए SI हमें निकालना है। तो मूलधन हमारा दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5,000 दिया गया है, ठीक है। रेट दे रखी है कितनी, 6 दे रखी है। और टाइम हमारा दे रखा है कितना है, 146 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 365 हो जाएगा। और अपॉन में ये 100 था ही, तो 100 हमारा ये नीचे अपॉन में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसे 5 से काट सकते हैं। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 50 7 35 हो जाएगा। अब 5 3 15 हो जाएगा। 5 1 5 1 0 यानी 10 बार में कट जाएगा। और 73 कम 73 हो जाएगा। और 73 दूना होता है 146 होता है, तो 2 बार में कट गई। अब सीधा इनका गुणा करेंगे। 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। 10 चंगा 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज बनेगा वो 120 रुपया बनेगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे शॉर्टकट आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक, अब यहाँ 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है SSC GD में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न हमने उठाया है SSC GD से।
तो यही प्रश्न एग्जैक्ट आया था, मैंने वही प्रश्न उठा लिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से भी टाइम दिया जा सकता है, आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना है, 2400 दिया गया है। ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया गया है तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिन दिया, देखिए 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दिन कितने बन रहे हैं। तो 20 मार्च से, मार्च का महीने में देखेंगे तो 31 का महीना होता है इसमें। अब 20 मार्च से काउंटिंग हो रही है, तो इस मार्च में हमें टोटल दिन मिल जाएंगे कितने, 12 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अप्रैल में हमें 30 दिन मिलेंगे पूरे पूरे। मई में देखेंगे तो पूरे पूरे यहाँ पर 31 दिन मिल रहे हैं। तो इन सभी को अगर जोड़ें तो हमें मिल जाएंगे कितने, 73, यानी 73 दिन मिलेंगे पूरे के पूरे। यानी इतने दिन हमको यहाँ पर, इतने दिन का ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय अगर निकालें तो 73 दिन हमने निकाल लिया है। अगर वर्ष में इसे कन्वर्ट करें तो 365 दिन से हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा वर्ष में अब बन गया है। अब देखिए इसे छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि 73 कम 73 और 73 पंजे यानी 5 बार में ये कट जाएगा 365 दिन। तो 73 रकम लगा देंगे, यहाँ 5 बार में लगाएंगे। तो छोटा करने के लिए 1/5 वर्ष यहाँ पर हमारा ये समय बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल हो गया, समय हो गया, और रेट दे रखी है। तो रेट हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 छंग 24 एक 25, तो कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना, 4% ये रेट हो गई है। अब सिंपल तरीके से साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। मूलधन हमारा लिखा जाता है तो मूलधन हम लिखेंगे 2400 लिख देंगे। रेट हमारी कितनी दी गई है, 25 बटा कितना है, 4 लिख देंगे। गुणे में समय हमारा दिया गया कितना है, 1/5 दिया गया है, और अपान में तो होता ही है यहाँ पर कितना, 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डाटा लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा, और 4 छंग 24 यहाँ पर कट जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा, 5 25 कटेगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 रुपये। तो 30 रुपये यहाँ पर ब्याज बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखेंगे 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 9672 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ समय पूछा गया, कितने वर्ष में जो है यहाँ पर 1860 से 9672 रुपये हो जाएंगे। यानी कि ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्र धन हो गया। अगर हमें ब्याज पता करना है तो हम मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दें तो ब्याज हमारा यहाँ पर निकल आएगा। यानी 9672 से हम अगर मूलधन अपना हम निकाल देते हैं 1860 रुपये, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज यहाँ पर कितना निकलेगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 7812 रुपये यहाँ पर हमें ब्याज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेट दे रखी है, रेट कितनी है, 12% की यहाँ पर यानी दर दी गई है। ठीक है, और समय भी दे रखा है, कितने समय में, तो समय नहीं दे रखा तो समय हमें पता करना, तो समय हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो सिंपल एसआई का जो फार्मूला होता है हम उसी को अप्लाई करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, कितना है 7800 यानी 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मूलधन हमारा पता था यहाँ पर कितना है, तो 1860 है यहाँ पर, और रेट दे रखी है यानी दर हमारी कितनी है, 12% की है, और समय हमें निकालना तो समय वैसे ही रख देंगे और 100 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सारी वैल्यू हम एक साइड में पहले कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 1860 इंटू 12 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम काट देंगे। अब देखिए 6 से संख्या कट रही है, 6 से काट देंगे, 6 दूनी होता है 12, यहाँ पर लग जाएगा 6 कम 6 और 6 तियाँ 18 लग जाएगा, और 6 दूनी 12। हमने इस तरह से संख्या 2 यहाँ पर 6 से काट दी है। अब 2 से भी संख्या कट रही है, हम चाहें तो अब 2 से भी इसे काट सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगी, ठीक है, और 2 छंग 12 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 कम 2। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या को काट दिया। अब 0 से 0 को काट देंगे यहाँ पर। अब संख्या 2 से कट रही है तो 2 से भी हम काट देते हैं। 2 नाम 18 हो गया, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 93 कम 93 93 और 7 बार ये कट जाएगी। 93 कम एक बार में कटेगी, और 93 7 अगर लगाएंगे 7 बार में 651 आ जाएगा।
अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते थे। 7 या 21 का 1 2 बचेगा, 4 9 63 और 2 कितना हो गया 65 हो गया। तो देख सकते हैं 651 आ गया, यानी 93 से 7 बार में कट जाएगी। इधर 7 बचा, इधर 5, 7 बचे, कितना हो गया तो आप बताएंगे 35 हो गया। कितना हो गया 35, और इधर टी दिया गया था तो टी हमारा यानी समय कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 35 वर्ष का। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए यहाँ पर रेट पूछा गया है कितना होगा, यानी दर हमें बतानी है। तो लिखा ब्याज यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, यानी एसआई जो है यहाँ पर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले हमें मूलधन पता करना होगा। तो मूलधन क्या हमने पी मान लिया, मूलधन हमने कितना मान लिया पी मान लिया। तो एसआई जो हमारा होगा पी का मूलधन का बोला गया है 3/4 है। ठीक है, कितना है मूलधन का 3/4, कहता है उस राशि का 3/4 है। अब चलिए हम इसे फार्मूले में रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला हमारा एसआई का लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100 हो जाएगा। सारी वैल्यू हम इसी में रख देंगे। एसआई हमारा दे रखा है कितना है, तो इसे लिख सकते हैं कितना 3P बटे में हम 4 रख सकते हैं, सीधा गुणा कर लेंगे तो 3P बटे कितना हो गया 4। और हमारा मूलधन तो P हमने माना ही था। R हमारा यानी दर पता करनी तो R को हम ऐसे रखेंगे। समय दिया गया कितना यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 12 इसको बटे में लिख सकते हैं कितना 25 बटा कितना 2 वर्ष लिख सकते हैं। 25 बटा समय कितना लिख सकते हैं 2 वर्ष, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 हमारा फार्मूले का था तो यहाँ पर गुणे में रख देंगे 100 हमारा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए P से P कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25 और 25 चौके होता है कितना तो आप देखेंगे 100 होता है। अब नीचे के नीचे संख्या हमारी कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगी संख्या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है 3 और ऊपर हमारा केवल R बचा है। तो 3 बटा कितना बचा 1 और इधर बचा है R और बटे में कितना 2। अब ये क्रॉस गुणा कर लेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर कितनी आ गई है 6% की। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, वह मूल राशि बताइए, यानी इसमें मूलधन हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ब्याज बोला गया 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, प्रतिदिन 1 रुपये बोला गया है। तो यहाँ पर दर जो हमारी है वो 5% की है। तो समय हमारा जो यहाँ पर रहेगा 1 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का 1 वर्ष का। अब यहाँ पर अगर ब्याज अगर देखें तो ब्याज हमारा देखिए 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। 1 वर्ष में कितने होते हैं तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। और हम ब्याज निकालने वाले हैं 1 वर्ष का, तो प्रतिदिन 1 रुपया मिल रहा है। तो 365 दिन में अगर 1 रुपये हम प्रतिदिन निकालें तो कितने होंगे 365 ही होंगे हमारे रुपए, यानी ब्याज हमारा कुल मिलाकर 365 रुपये ही बनेगा। ब्याज कितना बनेगा 365 रुपये, क्योंकि प्रतिदिन जो है 1 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो भैया 1 साल का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू जो है हम सिंपल एसआई में रख देते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100 रहेगा। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है, T हमारा यहाँ पर समय दिया गया है। एसआई हमारा कितना हो गया तो आप बताएंगे 365 हो गया है यहाँ पर। अब P हमारा मूलधन कितना दिया गया हमें नहीं पता, तो P को ऐसे ही रखेंगे। रेट हमारी दे रखी है कितनी 5 और समय हमारा कितना दे रखा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। अब इस सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे, P के रहेंगे तो 365 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर संख्या जो 5 है नीचे आ जाएगी, तो केवल P यहाँ पर हमारा बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या हमारी कट गई। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर 65 होगा 365 दिन, 5 से संख्या कट जाएगी, 5 एकम 5, 50 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15। तो यहाँ पर देखेंगे 73 यानी 7300 यहाँ पर मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 बराबर राशियाँ हैं, राशियाँ 2 हैं और वो भी बराबर राशियाँ। एक राशि को 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई।
दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में यहाँ पर 960 रुपये जुड़ते हैं। यानी दोनों का ब्याज अगर हम निकालें दोनों का जोड़ करके 960 रुपये बनते हैं। उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। तो यानी दोनों राशियाँ यहाँ पर अलग अलग ब्याज दर पर दी गई, दोनों राशियाँ एक समान थी और दोनों का अलग अलग बताया गया यहाँ पर दर यहाँ पर। तो अब हमें उधार दी गई प्रत्येक राशि हमें बतानी है, वो राशि क्या है। तो देखिए सिंपल तरह से पूछा गया था, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा दोनों में सेम ही था तो प्रिंसिपल हम यहाँ पर सेम रखेंगे। अब बोला गया दोनों का ब्याज अब यहाँ पर जोड़ करके बताया गया तो सीधा सीधा हम फार्मूला ब्याज वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे मूलधन रहेगा, फिर हमारी दर रहती है, दर हमारी कितनी 7% रहेगी और समय हमारा सभी में यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बोला गया तो 4 वर्ष समय में सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा तो 4 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। इसी तरीके से जोड़ करके बोला है जुड़ते हैं तो जोड़ करके अगला हम मूलधन लेंगे, इसमें दर जो बताई गई है इसमें 5% की है, समय हमारा 4 ही वर्ष रहेगा, बटे में 100 रहेगा और दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है 960 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिला। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधा सीधा आप इनका गुणा कर लें। ठीक है, इनका गुणा करें तो कितना मिलेगा 7 चौके 28 मिलेगा गुणे में, तो इधर बन जाएगा कितना 28p बन जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, प्लस 5 चौके 20 और इधर p रहेगा यानी 20p बन जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर 900 यहाँ पर 60 रहेगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे हर हैं दोनों समान थे तो ऊपर ऊपर की जुड़ जाती हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा सीधा 48p हो जाएगा और नीचे हमारा 100 ही रहेगा, बट्टे में कितना रहेगा 900 यहाँ पर 60 रहेगा। अब देखिए सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे तो p का मान हम निकाल सकते हैं 960 और गुणे में कितना रहेगा यहाँ पे 100 रहेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 कम 48 दूना होता है 96 जीरो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2000 मिल जाएगा इस तरीके से। तो यानी मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 2000। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, 2000 इनका मूलधन रहा होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने इतना ब्याज दिया था। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब उधार ली गई यहाँ पर हमें राशि बतानी है, वो क्या है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले उसे नोट कर लें। देखिए दर यहाँ पर 12% दी गई है, टाइम जो दिया गया है तो देखिए थोड़ा सा वर्ष और महीने दिया गया है। अब यहाँ प्रति वर्ष बोला गया तो इन्हें हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 6 तो हमारा वर्ष में है, लेकिन यहाँ पर 8 जो माह है ये महीना है, तो इसे वर्ष में बनाने के लिए 8 बटा कितना लिख सकते हैं हमें 12 लिखेंगे। तो 6 वर्ष हमारे कंप्लीट थे, इसको मैंने फ्रैक्शन यानी वर्ष में बना लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अगर इनका हम गुणा कर लें इधर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा ये वर्ष में बन जाएगा। तो 3 छक 18 और 2 कितना हो गया 20, तो इसे लिख सकते हैं कुल मिलाकर 20/3 वर्ष। तो पूरा समय जो हमारा ये दिया गया था हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, इसे 20/3 वर्ष हो गया। तो समय हमारा कितना हो गया है 20/3 वर्ष हो गया, हमने समय को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नहीं देखो, उसके बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये दिया, यानी एसआई यहाँ पर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 720 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, तो ये रहा इनका भुगतान। उधार ली गई राशि यानी हमें मूलधन यहाँ पर बताना है, प्रिंसिपल क्या होगा। एसआई का फार्मूला हम लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसआई हमारा दे रखा है कितना है 720 रुपया है, मूलधन हमें नहीं पता और रेट यहाँ पर दे रखी है कितनी 12 है और टाइम यहाँ पर दे रखा है कितना है 20/3 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा फार्मूले का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो सारी वैल्यू एक साइड में भेज दीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो वहीं से आप अपने को इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, गुणे कितना हो जाएगा 20 और इधर बचेगा हमारा कितना प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब इसे हम सीधा सीधा काट लेते हैं, तो 20 से कम 20 कटेगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 12 कम 12 और 12 छंग यहाँ पर हो जाएगा कितना 72, एक जीरो लग जाएगा। तो सारी की सारी संख्याएं हमारी यहाँ से कट चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए 12 से भी काट दिया, इसे भी काट दिया। अब इसका हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, 5 या 15, 15 छक्का कितना हो गया 90,
यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 900 रुपया। कितना बनेगा 900। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा वो 900 ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, अभिषेक ने मोहन से, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभिषेक ने मोहन से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि बताइए। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर हमें ब्याज बताना है कितना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोई भी हमारा मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। अगर उसमें हम रेट दे रहे हैं यानी दर हमारी जो भी यहाँ पर है, जैसे 5% यहाँ पर वार्षिक दर है। अब 2 वर्ष की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अब जो भी साधारण ब्याज होता है प्रतिवर्ष में समान होता है जो भी दर हमारी होती है, ठीक है। तो 2 वर्ष की दर हमारी कितनी बन जाएगी, 10% बन जाएगी। कुल मिलाकर अगर अब अमाउंट वो उसको पे करी जाएगी, वापस रिटर्न की जाएगी, तो उसमें मूलधन भी 100% होगा, जितना हमारा ब्याज बना था वह भी हम रिटर्न करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम 110% अमाउंट जो है अब हम वापस करने वाले हैं। तो अब चलिए इसी पर आधारित हम सॉल्व कर लेते हैं। माना कि प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 100% था, ठीक है। अमाउंट जब उसे अब रिटर्न किया जाता है तो उसमें ब्याज भी होता है, तो ब्याज मिलाकर अब 110% अमाउंट यहाँ पर ये इसे रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष के बाद उसे जो अमाउंट है अब 110% रिटर्न किया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे 110% की अमाउंट जो यहाँ पर दी गई है कितनी, 5500 रुपये दी गई है। कितनी, 5500 रुपये। तो यहाँ पर देखें तो कितना गुना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 गुना है। कितने गुना है, 50 गुना। सीधा 50 से इसको गुणा करिए, देखिए वैल्यू यही मिल रही है। 11 पचे 55 हो गया, 2 जीरो थे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हम अगर इसका मूलधन निकालें तो यह भी 50 गुना होगी, 50 गुना। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 5000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मूलधन हमारा 5000 था। 2 वर्ष के बाद उसने अब ब्याज कितनी लगाई थी, 2 वर्ष के ब्याज कितना बना था, 10% लगा ब्याज, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष का यहाँ प्रतिवर्ष का 5 वर्ष था, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 10% हो गया। तो कुल मिलाकर अब इनका दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना बनेगा, 500 रुपये। यानी 2 वर्ष का हमें ब्याज ही बताना था रुपये में, तो वो कितना है, तो आप बताएंगे 500। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, X% प्रतिवर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, यानी दोनों का एसआई बराबर है। तो इसमें x का मान बताइए, तो हमें रेट बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर जो रेट, यहाँ पर एसआई बराबर है, तो 4000 का, अब देखेंगे रेट कितना दिया गया, X%, तो x ही रखेंगे यहाँ पर। समय कितना लिया गया यहाँ पर, 3 वर्ष का लिया गया है, तो अपॉन में कितना रखेंगे, फार्मूले का 100 रख देंगे। ये हमारा एसआई का हो गया। अब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर हैं, तो यह बराबर का निशान लगाएंगे, दूसरी की वैल्यू जो दी गई उससे निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना था, 5000 था, 5000। और यहाँ पर दर दी गई कितनी, देखेंगे 12% की दी गई है। समय कितना है, 2 वर्ष का दिया गया है, अपॉन में यहाँ कितना रहेगा, 100। अब दोनों ये बराबर दिए गए थे, यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे की वैल्यू नीचे से कट जाएगी। अब यहाँ पर 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट सकते हैं, कट गई हमारी वैल्यू। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौके यहाँ पर कितना लग जाएगा, 12। 2 बचा यहाँ पर, 4 यहाँ कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर संख्या बची 5, यहाँ पर बची 2, यानी 5 गुणा कितना बचा यहाँ पर, 2, और केवल इधर बचा है x, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 10%। यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर दी गई थी, X% की दर दी गई थी, हमें दर बतानी थी, x बराबर 10%, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छी तरह के समझा के, और थोड़ा सा समय लिया है समझाने के लिए, बाकी आप इसे स्पीड में कर सकते हैं। इनके नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आप लोगों को इनकी PDF जो है देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।